नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। हम पढ़ रहे हैं उत्तरकांड से सप्तमः अर्थात 7वां सर्ग। आज के सर्ग में करेंगे भगवान विष्णु राक्षसों का संहार। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। नारायण गिरिं ते तु गर्जन्तो राक्षसाम्बुदाः अर्दयन्तो अस्त्रवर्षेण वर्षेणिवाद्रिमम्बुदाः श्यामावदातस्तैर्विष्णुर्नीलैर्नक्तं चरोत्तमैः वृत्तोऽञ्जनगिरिवायं वर्षमाणैः पयोधरैः शलभाइव केदारं मशकाइव पावकं यथामृतघटं दंशा मकराइव चार्णवं तथा रक्षोधनुर्मुक्ता वज्रानिलमनोजवाः हरिं विशन्ति स्म शरा लोकाइव विपर्यये स्यन्दनैः स्यन्दनगता गजैश्च गजमूर्धगाः अश्वारोहास्तथा अश्वैश्च पादाश्चाम्बरे स्थिताः। तो अगस्त्य जी आगे कहते हैं श्री राम से सुनाते हुए रावण से पहले वाले राक्षस कुल के अंत की कथा। कहते हैं कि जैसे बादल जल की वर्षा से किसी पर्वत को आप्लावित करते हैं, उसी प्रकार गर्जना करते हुए वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे। भगवान विष्णु का श्री विग्रह उज्ज्वल श्याम वर्ण से सुशोभित था और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए वे श्रेष्ठ निशाचर नीले रंग के दिखाई देते थे। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो अंजन गिरी को चारों ओर से घेर कर मेघ उस पर जल की धारा बरसा रहे हों। जैसे टिड्डी दल धान आदि के खेतों में पतंगे, आग में डंक मारने वाली मधुमक्खियां मधु से भरे हुए घड़े में और मगर समुद्र में घुस जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के धनुष से छूटे हुए वज्र, वायु तथा मन के समान वेग वाले बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे जैसे प्रलय काल में समस्त लोक उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। रथ पर बैठे हुए योद्धा रथों सहित, हाथी सवार हाथियों के साथ, घुड़सवार घोड़ों सहित तथा पैदल पांव पायदे ही आकाश में खड़े थे। राक्षसेन्द्रा गिरिनिभाः शरैः शक्त्यरिष्टितोमरैः निरुच्छ्वासं हरिं चक्रुः प्राणायामा इव द्विजम् निशाचरैस्ताडयमानो मीनैरिव महोदधिः शार्ङ्गमायम्य दुर्धर्षो राक्षसेभ्यो सृजच्छरान् शरैः पूर्णायतोत्सृष्टैर्वज्रकल्पैर्मनोजवैः चिच्छेद विष्णुर्निशितैः शतशोऽथ सहस्रशः विद्राव्य शरवर्षेण वर्षं वायुरिवोत्थितं पाञ्चजन्यं महाशङ्खं प्रदध्मौ पुरुषोत्तमः सोऽम्बुजो हरिणा धमातः सर्वप्राणेन शङ्खराट् ररास भीमनिर्ह्रादस्त्रै लोक्यं व्यथयन्निव। तो उन राक्षस राजों के शरीर पर्वत के समान विशाल थे। उन्होंने सब ओर से शक्ति, रिष्टि, तोमर और बाणों की वर्षा करके भगवान विष्णु का सांस लेना बंद कर दिया था। ठीक उसी तरह जैसे प्राणायाम द्विज के श्वास को रोक देते हैं।
जैसे मछली महासागर पर प्रहार करे, उसी तरह वे निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा श्री हरि पर चोट करते थे। उस समय दुर्जय देवता भगवान विष्णु ने अपने शार्ंग धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ किया। वे बाण धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे, अतः वज्र के समान असह्य और मन के समान वेगवान थे। उन पैने बाणों द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जैसे हवा उमड़ी हुई बदली एवं वर्षा को उड़ा देती है, उसी प्रकार अपनी बाण वर्षा से राक्षसों को भगाकर पुरुषोत्तम श्री हरि ने अपने पांचजन्य नामक महान शंख को बजाया। संपूर्ण प्राण शक्ति से श्री हरि के द्वारा बजाया गया वह जल जनित शंखराज भयंकर आवाज से तीनों लोकों को व्यथित करता हुआ सा गूंजने लगा। शंखराज रवः सोऽथ त्रासयामास राक्षसान् मृगराज इवारण्ये समदानिव कुञ्जरान् नाशेकुरश्वाः संस्थातुं विमदाः कुञ्जरा अभवन् स्यन्दनेभ्यश्च्युता वीराः शङ्खरावितदुर्बलाः शार्ङ्ग चाप विनिर्मुक्ता वज्रतुल्याननाः शराः विदार्यतानि रक्षांसि सुपुङ्खा विवेशुः क्षितिं भिद्यमानाः शरैः सङ्ख्ये नारायणकरच्युतैः निपेतु राक्षसा भूमौ शैलावज्रहता इव व्रणानि परगात्रेभ्यो विष्णुचक्रकृतानि अस्त्रिक्षरन्ति धाराभिः स्वर्णधारा इवाचलाः। जैसे वन में दहाड़ता हुआ सिंह मतवाले हाथियों को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार उस शंखराज की ध्वनि ने समस्त राक्षसों को भय और घबराहट में डाल दिया। वह शंख ध्वनि सुनकर शक्ति और साहस से हीन हुए घोड़े युद्ध भूमि में खड़े न रह सके। हाथियों के मद उतर गए और वीर सैनिक रथों से नीचे गिर पड़े। सुंदर पंख वाले उन बाणों के मुख भाग वज्र के समान कठोर थे। वे शार्ंग धनुष से छूटकर राक्षसों को विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में घुस जाते थे। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए उन बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति धराशायी होने लगे। श्री हरि के चक्र के आघात से शत्रुओं के शरीरों में जो घाव हो गए थे, उनसे उसी तरह रक्त की धारा बह रही थी, मानो पर्वतों से गेरु मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। शंखराज रवश्चापि शार्ङ्ग चापरवस्तथा राक्षसानां रवश्चापि ग्रसते वैष्णवो रवः तेषां शिरोधरान् धूताञ्चरध्वज धनुषि च रथान् पताकास्तूणीरांश्चिच्छेदस हरिः शरैः सूर्यादिवकरा घोरा वार्योघाइव सागरात् पर्वतादिव नागेन्द्रा धारौघाइव चाम्बुदात् तथा शार्ङ्गविनिर्मुक्ताः शरा नारायणेरिताः निर्धावन्ति शवस्तूर्णं शतशोऽथ सहस्रशः शरभेण यथा सिंहाः सिंहेन द्विरदा यथा द्विरदेन यथा व्याघ्रा व्याघ्रेण द्विपिनो यथा द्विपिनेव यथा श्वानः शुना मार्जारको यथा
मार्जारेण यथा सर्पाः सर्पेण च यथा खवः तथा ते राक्षसाः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना द्रवन्ति द्राविताश्चान्ये शायिताश्च महीतले। राक्षसानां सहस्राणि निहत्य मधुसूदनः वारिजं पूरयामास तुयदम सुरराडिव। तो शंखराज की ध्वनि, शार्ंग धनुष की टंकार तथा भगवान विष्णु की गर्जना, इन सब के तुमुल नाद ने राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। भगवान ने राक्षसों के कांपते हुए मस्तकों, बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं और तरकसों को अपने बाणों से काट डाला। जैसे सूर्य से भयंकर किरणें, समुद्र से जल के प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर्प और मेघ से जल की धाराएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाए और शार्ंग धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण तत्काल इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे शरभ से सिंह, हाथी से बाघ, बाघ से चीते, चीते से कुत्ते, कुत्ते से बिलाव, बिलाव से सांप और सांप से चूहे डरकर भागते हैं, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे। उनके भगाए हुए बहुत से राक्षस धराशायी हो गए। सहस्रों राक्षसों का वध करके भगवान मधुसूदन ने अपने शंख पांचजन्य को उसी तरह गंभीर ध्वनि से पूर्ण किया जैसे देवराज इंद्र मेघ को जल से भर देते हैं। नारायण शरत्रस्तम शंखनाद सुविभलम ययौ लंकामभिमुखं प्रभग्नं राक्षसं बलम्। प्रभग्ने राक्षस बले नारायण शराहते सुमाली शरवर्षेण निववार रणे हरिं। स तु तं छादयामास निहारैव भास्करं। राक्षसाः सत्त्वसम्पन्नाः पुनः धैर्यं समादधुः। अथ सोऽभ्यपतद्रोषा राक्षसो बलदर्पितः। महानादं प्रकुर्वाणो राक्षसान् जीवयन्निव। उत्क्षिप्य लम्बाभरणं धुन्वन् करमिव द्विपः। ररास राक्षसो हर्षात् स तडितो यदो यथा। सुमालेर्नर्दतस्तस्य शिरोज्वलितकुण्डलं चिच्छेदयन्तुरश्वाश्च भ्रान्तास्तस्य तु रक्षसः। तो भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना अब लंका की ओर भाग चली। नारायण के सहायकों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी, तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन श्रीहरि को आगे बढ़ने से रोका। जैसे कोहरा सूर्यदेव को ढक लेता है, उसी तरह सुमाली ने बाणों से भगवान विष्णु को आच्छादित कर दिया। यह देख शक्तिशाली राक्षसों ने पुनः धैर्य धारण किया। उस बलाभिमानी निशाचर ने बड़े जोर से गर्जना करके राक्षसों में नूतन जीवन का संचार करते हुए से रोषपूर्वक आक्रमण किया। जैसे हाथी सूंड को उठाकर हिलाता हो, उसी तरह लटकते हुए आभूषण से युक्त हाथ को ऊपर उठाकर हिलाता हुआ वह राक्षस विद्युत सहित सजल जलधर के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गर्जते हुए सुमाली के रथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक काट डाला। इससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। तैरश्वैर्भ्राम्यते भ्रान्तैः सुमाली राक्षसेश्वरः।
इन्द्रियाश्वैः परिभ्रान्तैर्धृतिहीनो यथा नरः ततो विष्णुं महाबाहुं प्रपतन्तं रणाजिरे हृते सुमालेश्वरस्यैश्च रथे विष्णुरथं प्रति माली चाभ्यद्रवत्युक्तः प्रगृह्य सशरं धनुः मालेर्धनुश्च्युता बाणाः कार्तस्वरविभूषिताः विविशुर्हरिमासाद्य क्रौञ्चं पत्ररथा इव अर्द्यमानः शरैः सोऽथ मालिमुक्तैः सहस्रशः चुक्षुभेन रणे विष्णुर्जितेन्द्रिय इवाधिभिः अथ मौर्वीस्वनं कृत्वा भगवान् भूतभावनः मालिनं प्रतिबाणौघान् ससर्जासि गदाधरः ते मालिदेहमासाद्य वज्रविद्युत्प्रभाः शराः। तो सुमाली के सारथी का मस्तक कट जाने के बाद उन घोड़ों के चक्कर काटने से उनके साथ ही राक्षस राज सुमाली भी चक्कर काटने लगा। ठीक उसी तरह जैसे अजितेंद्रिय मनुष्य विषयों में भटकने वाली इंद्रियों के साथ साथ स्वयं भी भटकता फिरता है। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे तब माली नामक राक्षस ने युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर गरुड़ की ओर धावा किया। राक्षसों पर टूटते हुए महाबाहु विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे पक्षी क्रौंच पर्वत के छिद्र में प्रवेश करते हैं। जैसे जितेंद्रिय पुरुष मानसिक व्यथाओं से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए सहस्रों बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। तदनंतर खड्ग और गदा धारण करने वाले भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। वज्र और बिजली के समान प्रकाशित होने वाले वे बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे, मानो सर्प अमृत रस का पान कर रहे हों। मालिनम विमुखम कृत्वा शंख चक्र गदाधरः मालिमौलिम ध्वजम चापम वाजिनश्चाप्यपातयत् विरथस्तु गदाम गृह्य माली नक्तं चरोत्तमः आपुप्लुवे गदा पाणिर्गिर्यग्रादिव केसरी गदया गरुडेशानमीशानमिव चान्तकः ललाटदेशे अभ्यहनत् वज्रेणेन्द्रो यथा चलम् गदयाभिहतस्तेन मालिना गरुडो भृशम् रणात् पराङ्मुखं देवं कृतवान् वेदनातुरः पराङ्मुखो कृते देवे मालिना गरुडेन वै उदतिष्ठन् महान् शब्दो रक्षसामभिनर्दताम् रक्षसां रुवतां रावं श्रुत्वा हरिहयानुजः तिर्यगास्थाय संक्रुद्धः पक्षिशे भगवान् हरिः पराङ्मुखोऽप्युत्ससर्ज मालेश्चक्रं जिघांसया पिबन्ति रुधिरं तस्य नागाइव सुधारसं मालिनं विमुखं कृत्वा शंखचक्र गदाधरः मालिमौलिं ध्वजं चापं वाजिनश्चाप्यपातयत् विरथस्तु गदां गृह्य
मालिनक्तं चरोत्तमः आपप्लुवे गदा पाणिर्गिर्यग्रादिव केसरी गदया गरुडेशानमीशानमिव चान्तकः ललाटदेशे अभ्यहनद्वज्रेणेन्द्रो यथाचलं गदयाभिहतस्तेन मालिना गरुडो भृशम् रणात् पराङ्मुखं देवं कृतवान् वेदनातुरः पराङ्मुखो कृते देवे मालिना गरुडेन वै उदतिष्ठन् महान् शब्दो रक्षसामभिनर्दतां रक्षसामरुवतां रावं श्रुत्वा हरिहयानुजः तिर्यगास्थाय संक्रुद्धः पक्षीशे भगवान् हरिः परामुखोऽप्युत्ससर्ज मालेश्चक्रं जिघांसयाः। तो वज्र और बिजली के समान प्रकाशित होने वाले वे बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे, मानो सर्प अमृत रस का पान कर रहे हो। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने उस राक्षस के मुकुट ध्वज और धनुष को काटकर घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर राक्षस प्रवर माली गदा हाथ में लेकर कूद पड़ा, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर से छलांग मारकर नीचे आ गया हो। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा का और इंद्र ने पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, उसी तरह माली ने पक्षीराज गरुड़ के ललाट में अपनी गदा द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। माली की गदा से अत्यंत आहत हुए गरुड़ वेदना से व्याकुल हो उठे। उन्होंने स्वयं युद्ध से विमुख होकर भगवान विष्णु को भी विमुख सा कर दिया। माली ने गरुड़ के साथ ही जब भगवान विष्णु को भी युद्ध से विमुख सा कर दिया, तब वहां जोर जोर से गरजते हुए राक्षसों का महान शब्द गूंज उठा। गरजते हुए राक्षसों का वह सिंहनाद सुनकर इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो पक्षराज की पीठ पर तिरछे होकर बैठ गए। इससे वह राक्षस उन्हें दिखने लगा। उस समय परांगमुख होने पर भी श्रीहरि ने माली के वध की इच्छा से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। तत्सूर्यमंडलाभासं स्वभासा भासयन्नभः कालचक्रनिभं चक्रं मालेः शीर्षमपातय तच्छिरो राक्षसेन्द्रस्य चक्रोत्कृतं विभीषणं पपातरुधिरोद्गारे पुरा राहुशिरो यथा ततः सुरैः सम्प्रहिष्टैः सर्वप्राणसमीरितः सिंहनादरवो मुक्तः साधु देवेति वादिभिः मालिनं निहतं दृष्ट्वा सुमालिमाल्यवानपि सबलौ शोकसन्तप्तौ लङ्कामेव प्रधावितौ गरुडस्तु समाश्वस्तः सन्निवृत्य यथा पुरा राक्षसान् द्रावयामास पक्षवातेन कोपितः चक्रकृतास्य कमला गदा सञ्चूर्णे तोरसः लाङ्लग्लपितग्रीवा मुसलैर्भिन्नमस्तकाः केचिच्चैवासिना छिन्नास्तथान्ये शरताडिताः निपेतुरम्बरात्तूर्णं राक्षसाः सागराम्भसि। तो सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त होने वाले काल चंद्र सदृश उस चक्र ने अपनी प्रभा से आकाश को उद्भासित करते हुए वहां माली के मस्तक को काट गिराया।
चक्र से कटा हुआ राक्षस राज माली का वह भयंकर मस्तक पूर्व काल में कटे हुए राहु के सिर की भांति रक्त की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे साधु भगवान साधु ऐसा कहते हुए सारी शक्ति लगाकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर ही भाग उठे। इतने ही में गरुड़ की पीड़ा कम हो गई। वे पुनः संभल कर लौटे और कुपित हो पूर्ववत अपने पंखों की हवा से राक्षसों को खदेड़ने लगे। कितने ही राक्षसों के मुख कमल चक्र के प्रहार से कट गए। गदाओं के आघात से बहुतों के वक्षस्थल चूर चूर हो गए। हल के फाल से कितनों ने उतर गई। मुसलों की मार से बहुतों के मस्तकों की धज्जियां उड़ गईं। तलवार का हाथ पड़ने से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुतेरे बाणों से पीड़ित हो तुरंत ही आकाश से समुद्र के जल में गिर पड़े। नारायणोऽपि शूवराशनिभिर्विदारयामास धनुर्विमुक्तैः नक्तञ्चरान् धूता विमुक्तकेशान् यथा शनिभिः सतडिन्महाभ्रः भिन्नातपत्रं पतमानशस्त्रं शरैरपध्वस्तविनीतवेषं विनिःसृतान्त्रं भयलोलनेत्रं बलं तदुन्मत्ततरं बभूव। सिंहादितानामिव कुञ्जराणां निशाचराणां सह कुञ्जराणां रवाश्च वेगाश्च समं बभूवुः पुराणसिंहेन विमर्दितानां ते वारमाणा हरिबाणजालैः स्वबाणजालानि समुत्सृजन्तः धावन्ति नक्तं चरकालमेघा वायुप्रणुन्ना इव कालमेघा चक्रप्रहारैर्विनिकृतशीर्षाः सञ्चूर्णिताङ्गाश्च गदाप्रहारैः असि प्रहारैर्द्विविधा विभिन्नाः पतन्ति शैला इव राक्षसेन्द्राः विलम्बमानैर्मणिहारकुण्डलैर्निशाचरैर्नीलबलाः कोपमैः निपात्यमानैर्ददृशे निरन्तरं निपात्यमानैरिव नीलपर्वतैः। तो भगवान विष्णु भी अपने धनुष से छूटे हुए श्रेष्ठ बाणों और अशनियों द्वारा राक्षसों को विदीर्ण करने लगे। उस समय उन निशाचरों के खुले हुए केश हवा से उड़ रहे थे और पीतांबर धारी श्याम सुंदर श्रीहरि विद्युन माला मंडित महान मेघ के समान सुशोभित हो रहे थे। राक्षसों की वह सारी सेना अत्यंत उन्मत्त सी प्रतीत होती थी। बाणों से उसके छत्र कट गए थे, अस्त्र शस्त्र गिर गए थे, सौम्य वेश दूर हो गया था, आंतें बाहर निकल आई थीं, सबके नेत्र भय से चंचल हो रहे थे। जैसे सिंहों द्वारा पीड़ित हुए हाथियों के चीत्कार और वेग एक ही साथ प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उन पुराण प्रसिद्ध नृसिंह रूपधारी श्रीहरि के द्वारा रौंदे गए उन निशाचर रूपी गजराजों के हाहाकार और वेग साथ साथ प्रकट हो रहे थे। भगवान विष्णु के बाण समूहों से आवृत हो अपने सायकों का परित्याग करके वे निशाचर रूपी काले मेघ उसी प्रकार भागे जा रहे थे जैसे हवा के उड़ाए हुए वर्षाकालीन मेघ आकाश में भागते देखे जाते हैं। चक्र के प्रहारों से राक्षसों के मस्तक कट गए थे, गदाओं की मार से उनके शरीर चूर्ण चूर्ण हो गए थे तथा तलवारों के आघात से उनके दो दो टुकड़े हो गए थे। इस तरह वे राक्षस राज पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे। लटकते हुए मणिमय हारों और कुंडलों के साथ गिराए जाते हुए नील मेघ सदृश
उन निशाचरों की लाशों से वह रणभूमि पट गई थी। वहां धराशायी हुए वे राक्षस नील पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहां का भूभाग इस तरह आच्छादित हो गया था कि कहीं तिल रखने की भी जगह दिखाई नहीं देती थी। इस प्रकार आज श्री हरि विष्णु ने कर दिया है माली का वध। और यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 7वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 7मः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां